अभी 12 भी नहीं बजे हैं और मैं अपना सारा काम ख़त्म कर चुका हूँ। आज पूरे दिन चैन से यूट्यूब वीडियो बनाऊँगा क्योंकि आज मेरे को रील भी रिकॉर्ड नहीं करनी, मेरी पहले ही बनी रखी है और मैंने अपलोड भी कर दिया, मतलब शेड्यूल भी कर दिया। अब बढ़िया सी कॉफ़ी पीता हूँ। और जिस कॉफ़ी की रेसिपी मैं अभी दिखाने वाला हूँ ना भाई, ये कॉफ़ी मैं दिन में 2 बार पी रहा हूँ। एक अभी पीऊँगा, मतलब एक सुबह जो मैंने कॉफ़ी पी थी वो कैफ़ीन वाली थी। अब मैं 2 कॉफ़ी और पीऊँगा, एक अभी पीऊँगा, एक रात को सोने से पहले। दोनों डीकैफ़ीनेटेड होंगी, मतलब उसमें कैफ़ीन नहीं होगा। और एक चीज़ तो भाई मैं दिखानी ही भूल गया था, ये देखो यहाँ पे पेंटिंग लग चुकी है बॉडी बिल्डिंग वाली। और मेरे से कोई पूछ रहा था कि भाई ये कहाँ से ली, तो मैंने दिखाया हुआ है, ब्लॉग में जाके देख लो भाई कहाँ से लिया मैंने। और वो दूसरी वाली वहाँ लगी हुई है जो मेरे को अच्छी नहीं लग रही उतनी, पर कोई नहीं, लगी रहने दो। कॉफ़ी बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ मैं डीकैफिनेटेड कॉफ़ी का एक पाउच डालूँगा इसमें। उसके बाद एक छोटा चम्मच शुगर फ्री का और थोड़ा सा पानी। ज़्यादा डाइल्यूट नहीं करूँगा क्योंकि दूध भी डालना है। नेक्स्ट जाएगी इसमें थोड़ी सी बर्फ़, 7-8 आइस क्यूब डालूँगा, बस ज़्यादा नहीं डालूँगा, तो पानी पानी सी हो जाती है। और दूध वाली कॉफ़ी अगर ज़्यादा पानी हो उसमें तो अच्छी नहीं लगती। अब होगा मेन मैजिक, ये गई कॉफ़ी और अब जाएगा स्किम्ड मिल्क इसमें। लो भाई, रेडी हो गई। वैसे तो दूध कोई भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं ये अमूल स्लिम एंड ट्रिम यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कैलोरीज़ काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं। इसके 100 ml में आपको मिलेगी 35 कैलोरीज बस। भाई ये कॉफ़ी जेन्युइनली इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना। और ये मैं इसलिए पीता हूँ क्योंकि ना मेरे को ब्रेकफास्ट करने के 2 से 3 घंटे बाद भूख लग जाती है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं 2 घंटे बाद ही कॉफ़ी पी लेता हूँ, जिससे मेरी भूख थोड़ी सी सप्रेस हो जाती है। और एक चीज़, दाढ़ी भी आ चुकी है भाई काफ़ी हद तक, और एक हफ्ते में पूरी जैसी पहले थी वैसी आ जाएगी। इतना बुली करा ना भाई मेरे को लोगों ने इंटरनेट पे भी, और जो मेरे से लोग मिल रहे थे वो भी भाई जलील हुआ हूँ मैं दाढ़ी कटाने के 3-4 दिनों बाद तक। तो भाई बहुत ही ज़्यादा अब दाढ़ी आ चुकी है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। पिछले 1 साल में वे प्रोटीन के प्राइसेस ऑलमोस्ट 500 रुपये तक बढ़े हैं। मतलब जो प्रोटीन पहले 1500 का मिल जाता था वो 2000 का मिलता है, और जो पहले 2000 का मिलता था अब वो 2500 का मिलता है। क्योंकि जितना भी वे प्रोटीन आता है भाई बाहर से ही आता है, इसलिए इम्पोर्ट प्राइसेस आपको पता ही है, बाहर से जितना भी ट्रेड हो रहा है कितना ज़्यादा महंगा पड़ता है। और अभी दुनिया में जो ये सब चीज़ें चल रही हैं, जो सभी को पता है क्या चल रहा है, उसकी वजह से थोड़े बहुत प्राइसेस और बढ़ने वाले हैं और आगे जाके और बढ़ेंगे। जितने ज़्यादा वे प्रोटीन पहले अफोर्डेबल हुआ करते थे अब उतने ज़्यादा नहीं रहे। पर 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 न्यूट्रावे के ये 2 प्रोडक्ट्स अभी भी अफोर्डेबल हैं, और ये वाला तो भाई काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव प्रोडक्ट है, पी प्रोटीन। और वो भी फ्लेवर्ड फ्रेंच वनीला फ्लेवर, भाई इसका 10/10 फ्लेवर है। और ये है यीस्ट प्रोटीन, इसका है ये रिच चॉकलेट क्रीम फ्लेवर। भाई ये दोनों प्रोटीन बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। और पी प्रोटीन तो भाई इस टाइम पे इतना ज़्यादा फेमस हो रखा है ना। और ये जो फ्रेंच वनीला फ्लेवर है ना भाई, ये बेस्ट है। पहले पी प्रोटीन अनफ्लेवर्ड आता था जिसका टेस्ट भाई उतना कुछ खास नहीं था, ऐसे तो पिया ही नहीं जाता था शेक करके जैसे वे प्रोटीन को पी लेते हो। पर पी प्रोटीन का ये वाला फ्लेवर फ्रेंच वनीला, इसको आप शेक करके जैसे पानी में मिला के पीते हैं ना वर्कआउट के बाद, वैसे पियोगे तो कोई बुरा नहीं लगने वाला, काफ़ी अच्छा स्वाद है इसका। और ये अफोर्डेबल भी है, न्यूट्राबे की साइट पे आपको ये मिल जाएगा 1349 का। और मेरा कोड यूज़ कर लोगे GOKU गोकू, तो और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, स्टूडेंट्स के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है ये। और पहले मेरे घर में ना भाई प्रोटीन को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी कि भाई सबके घर में ही होती है कि स्टूडेंट्स को प्रोटीन नहीं पीने देते। पर भाई अब मेरे घर में सभी लोग प्रोटीन पीते हैं, सभी लोग, और सबको पीना भी चाहिए क्योंकि भाई इंडियन डाइट प्रोटीन डेफिशिएंट होती है, तो सभी को पता है। कार्बोहाइड्रेट्स भर भर के होते हैं, प्रोटीन बहुत कम होता है। अपने घर की ग्रोसरी लिस्ट में ना भाई इसको भी ऐड कर लो, बहुत ज़रूरी है, घर में सबको पिलाओ एक स्कूप। अब ये तो हो गई प्रोटीन की बात। अब बात कर लेते हैं मेन, भाई मेरे को बहुत ज़्यादा मन कर रहा है राइड पे जाने का, और पिछले 2-3 दिन से मैं सोच रहा हूँ कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। अभी तक भी मैंने डिसाइड नहीं करा है कि मेरे को कहाँ जाना चाहिए, लंबी राइड पे जाना चाहिए, छोटी राइड पे जाना चाहिए। क्योंकि मेरी बाइक आपको पता ही है कौन सी है, जिन लोगों को नहीं पता दिखा देता हूँ। मेरे पास है भाई अप्रीलिया RS457, और इसको लॉन्ग राइड पे लेके जाना भाई सर दर्द है, पर मेरे को जाना है, चुल है, मैं जाऊँगा। और ये देखो न्यूएस्ट एडिशन, मैंने पैडॉक ख़रीद लिया बाइक के लिए, अब ये पैडॉक पे ही खड़ी होती है। अब ये जो बाइक है ये लॉन्ग राइड्स के लिए उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि 300-350 किलोमीटर की राइड करूँ। मतलब 300-350 किलोमीटर एक तरफ, आने जाने का कितना हो गया, 700 किलोमीटर।
अब राइड पर जाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है भाई आपकी बाइक, और सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है राइडिंग गियर। और राइडिंग गियर के नाम पे मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ ये है, एक राइडिंग जैकेट, और हाँ ये भी है, हेलमेट भी है, और ग्लव्स भी हैं। ग्लव्स मेरे पास ये वाले हैं। अब 2-3 चीज़ें मिसिंग है जो मेरे पास नहीं है, जो मेरे को ख़रीदनी पड़ेगी। पहली राइडिंग बूट्स, दूसरी राइडिंग पैंट्स, थर्ड लगेज, और फोर्थ रेन कवर या मतलब रेन कोट जो भी होता है वो। और मैं पिछले 2-3 दिन से सोच रहा हूँ कि भाई ये ख़रीदने जाऊँ, पर मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा। आज मेरे को टाइम मिला है तो सोच रहा हूँ ये ख़रीदने में चला जाऊँ। और हाँ, मेरे को एक चीज़ और चाहिए, टैंक बैग। मैं एक चीज़ और सोच के रखा हुआ हूँ भाई, मैं इन सब में इन्वेस्ट कर दूं और मैं उसके बाद कभी राइड पे ना जाऊं तो इतने सारे पैसे भाई वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये सब गियर आपका सिटी ट्रैफिक में नहीं यूज़ होने वाला। अब ये सोच के भी मैं रुका हूँ, पर भाई कर दूँ, क्या जाता है मतलब ये एक्सपीरियंस मैं क्या पता दोबारा ना ले पाऊँ, क्या पता मेरे को मौका ही ना मिले करने का। अभी मेरी एज भी है और मैं कर भी सकता हूँ, मेरे पास एक अच्छी बाइक भी है, मेरे पास टाइम भी है, और मेरा काम भी ऐसा है कि मैं राइड पे जाऊँगा तो वो मेरे लिए काम ही है, मैं कंटेंट निकाल लूँगा उससे। तो इस वे में सोच रहा हूँ कि हाँ, इन्वेस्ट करना सही भी होगा, पर देखते हैं भाई। अभी जाता हूँ शॉप पे, कितने पैसे खर्च होंगे मेरे, सस्ते से सस्ता सामान खरीदूँगा, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा महंगा आता है। जो राइडिंग जैकेट है ना, ये शायद मैंने 6-6.5 हज़ार रुपये की ली थी, और राइडिंग पैंट्स भी शायद इतने की आएंगी, बूट्स भी शायद इतने के आएंगे, और लगेज का मेरे को पता नहीं। अब मैंने पैडॉक ले तो लिया, पर मेरे को ना अभी यूज़ करना नहीं आता ये। मेरे को इस पे से बाइक उतारने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं क्या करता हूँ, ये जो टायर है ना, इसके सामने अपना पैर रखता हूँ। अगर पैर ना रखूँ तो ये बाइक आगे बढ़ती रहती है, और उसके बाद उतार देता हूँ। पर जब मैं ऐसा करता हूँ तो ये उछल के ना पैडॉक ऐसे करके यहाँ कहीं लगता है, पता नहीं कहाँ लगता है। तो मेरे को सही तरीका ढूंढना पड़ेगा, प्रैक्टिस लगेगी, और चढ़ाने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और मैंने इसके ना नट अभी ढंग से कसे नहीं है, तो थोड़ा हिलता भी है, ये भी कसने पड़ेंगे। बाय द वे कल ही मंगाया मैंने ये। मेरे को लग रहा है आगे वाले टायर में ना थोड़ी सी हवा कम है, और पीछे वाले में भी, आगे वाले में थोड़ी ज़्यादा कम फील हो रही है मेरे को। पहले मैं इसमें ना बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हवा डालता रहता था, अब मैं हफ्ते 10 दिन में एक बार डालता हूँ, तो इस वजह से काफ़ी कम हो रखी है। और मैं अभी घर से निकलते हुए मेरे को एक चीज़ और याद आई कि भाई मेरे को अपने हेलमेट का क्लियर वाइज़र भी ख़रीदना पड़ेगा। जो इसके साथ क्लियर वाइज़र आया था ना, उसका लॉक टूट चुका है, तो मतलब एक बार वो लॉक हो जाता है तो ओपन नहीं कर पाता मैं, और ओपन हो जाता है तो वापस से लॉक नहीं होता। तो एक खर्चा और ऐड कर लो, KYT TT रेवो मेरे हेलमेट का नाम है, उसका एक क्लियर वाइज़र वो भी लगा लो आपको कि 1500 से 2000 के बीच का आएगा। 1700-1800 लगा के चलो, क्या पता ज़्यादा महंगा भी है। अब इसके साथ साथ एक खर्चा और है, बलकलावा। मेरा जो ये बलकलावा है ये भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, अगर मैं ज़्यादा देर के लिए पहन लेता हूँ उसे चुभने लग जाता है, तो बलकलावा भी लेना पड़ेगा। 2 खर्चे और ऐड हो गए। मैं राइड पे जाने से इसलिए डर रहा हूँ कि भाई खर्चा बहुत ज़्यादा ऐड अप होने वाला है धीरे धीरे करके। और मैं सोच रहा हूँ कि जूते ना ख़रीदूँ, क्योंकि भाई जूतों का खर्चा ऐड होगा। सिर्फ पैंट्स ले लेता हूँ और लगेज ले लेता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जूते तो मैं अभी जो पहन रखे हैं, ये देखो एयर जॉर्डन्स, यही पहन के चला जाऊँगा। ये हाई एंकल हैं तो दिक्कत नहीं देने वाले। बाकी देखते हैं भाई, अगर मेरे को लगा कि इन्वेस्ट कर देना चाहिए, वहाँ जाके मेरे को पसंद आ गए जूते तो ले लेंगे, नहीं तो यही पहन के चल लेंगे। देखते हैं भाई क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, क्योंकि भाई ये पहली राइड है तो मेरे पास कुछ है नहीं। अब बहुत सी चीज़ें भाई सीखूँगा इस राइड पे मैं, जो अगली राइड पे मेरे काम आएंगे। अगली करूँगा भी या नहीं वो भी नहीं पता मेरे को, तो इसलिए। बाकी मेरे 2-3 दोस्त हैं जो काफ़ी राइड्स पे जा चुके हैं, उनसे मैं पूछ लूँगा कि मेरे को क्या लेके जाना चाहिए, क्या नहीं लेके जाना चाहिए। और मैं अभी नहीं जा रहा, मतलब ऐसा नहीं है कि अगली वीडियो आप देखोगे तो उसमें मैं राइड पे जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अभी से मैं लगा लो प्लान कर रहा हूँ कि 7 से 8 दिन बाद निकलूँगा। आज 13th है, तो मैं 20 मई के बाद ही निकलूँगा। देखते हैं बाकी कब निकलूँ। बाकी हाँ, जाऊँगा मैं मई में ही। और ये राइडिंग का सीज़न है नहीं, वैसे लोग राइड करते हैं जब सर्दियाँ आने वाली होती हैं या सर्दियाँ ख़त्म होने वाली होती हैं। भाई मैं पीक गर्मी में राइड करने जा रहा हूँ, पर भाई अभी मैंने तो कर दो, बाद का कुछ नहीं पता भाई, ज़िंदगी का कुछ नहीं पता भाई। मेरी एज है, कर देना चाहिए मेरे को। और जो भी राइड पे जाता है ना, वो एक चीज़ ज़रूर बोलता है, एक बार हर किसी को बाइक राइड पे जाना ही जाना चाहिए। तो मेरे को नहीं पता वो ऐसा किस लिए बोलते हैं, वो मेरे को तभी समझ आएगा जब मैं खुद एक राइड कर लूँगा। तो हाँ,
देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता। अभी तो जाके थोड़ा बहुत सामान खरीदता हूँ। अब मेरे को लगता है ऐसे ट्रैफिक में ही थकान होती है इस बाइक को चलाने में, बाकी अगर खुले रोड्स पे चलाओ तो उतनी ज़्यादा थकान नहीं होती, क्योंकि ऐसे में बार बार रोकना पड़ता है। अबे गधे हॉर्न क्यों मार रहा है, चुपड़ है क्या? हाँ तो ऐसे देखिए हॉर्न मार रहा भाई। हॉर्न मारने वालों से भाई मेरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है हॉर्न मारने वालों पे, क्योंकि जब मैं वीडियो भी बना रहा होता हूँ ना घर पे, तो भाई बाहर से खाली रोड है बिल्कुल, मेरे घर के बाहर वाली बिल्कुल खाली रोड है, हॉर्न बजाते बजाएंगे, कोई सेंस बनती है भाई? देखते ना इंडियन बंदों की बाइकों में से और गाड़ियों में से सभी व्हीकल्स में से भाई हॉर्न निकाल देना चाहिए, क्योंकि एक्सेसिवली यूज़ करते हैं भाई बहुत ही ज़्यादा। और भाई मैं रेज में आ जाता हूँ जैसी बाइक चलाता हूँ ना रोड पे, क्योंकि भाई इतने गधे मिलते हैं, इतने ज़्यादा गधे मिलते हैं। ये देख लो, ये देखो, अभी बोला मैंने मेरी ग्रीन हो रखी है, आगे आ गए। अकल नहीं है भाई बिल्कुल भी। कैसे सुधरेंगे भाई, कैसे सुधरेगा देश? पॉलिटिशियंस को हम कब तक ब्लेम करते रहेंगे? पहले खुद तो अकल आ जाए अपने अंदर। गधे भाई, प्योर गधे। तो मैं वहीं जाके मिलता हूँ, मेरी रेज शुरू हो गई है, मैं गालियाँ देता जाऊँगा लोगों को। वैसे अभी मैं पहुँचा नहीं हूँ, पर मेरे को रास्ते में भाई ट्रैफिक में फंसे फंसे इतनी ज़्यादा प्यास लग गई ना, तो सोच रहा हूँ यहाँ रुक के एक डाइट कोक ले लूँ। पहुँचने वाला हूँ, 5 मिनट लगेंगे, वहाँ पहुँच के पी लूँगा मैं डाइट कोक। 3 फ्रिज है, बढ़िया मिल जाएगा सौदा। भाई सब है, डाइट कोक नहीं है भाई। और बहुत तेज़ पान की आ रही है मेरे को, क्योंकि पान शॉप ही है ये। ओशन ड्रिंक है भाई, पर इसमें भी चीनी होती है। यहाँ नहीं है भाई, अपने काम का कुछ कहीं और देखना पड़ेगा। है क्या? नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। चलो हुक्के रखे हैं। भाई मैं इन लोगों से इतना ज़्यादा सामान ले चुका हूँ, पर हर बार मैं इनका गोडाउन भूल जाता हूँ, गोडाउन कहाँ है। और मैंने मेन शॉप पे बाइक खड़ी करी, अब इनकी गोडाउन की तरफ जा रहे हैं हम। और भाई बैंड बज चुकी है मेरी। रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला ना, 2 बार मैं रास्ता भूल भी गया, तो मेरे को एक्स्ट्रा टाइम लग गया। जहाँ मेरे को 15 मिनट लगने चाहिए थे वहाँ से यहाँ पहुँचने में, वहाँ मेरे को आधा घंटा लग गया भाई। ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है। अब देखते हैं क्या समझ आएगा क्या नहीं समझ आएगा। और मैं सोच रहा हूँ जो अपनी राइडिंग पैंट्स लूँ ना, वो जो मैंने जैकेट लिया ना उसी के साथ का मॉडल ले लूँ, मतलब ऐसे पूरा सेट बन जाएगा। अलग से ना लूँ, अलग अलग मेरे को खुद अजीब लगती है। या फिर मैं राइडिंग जीन्स लूँगा, देखते हैं बाकी। यहाँ पे भाई मैं जब भी आता हूँ पूरा केओस मचा हुआ होता है भाई, गंदी भीड़ होती है। आज तो यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि वीकडे है, वेंसडे है, आज तो ज़्यादा लोग आए नहीं। अगर संडे को आता तो मेरी बैंड ही बज जाती भाई। बाकी ढूंढ रहे हैं पैंट, देखो मिलेगी नहीं मिलेगी। अब मुझे तो भाई ये वाली पैंट समझ आ रही है, LS2 की भी है ये। और हल्की से ना इसके आर्मर नीचे हैं, पर आर्मर एडजस्ट हो सकते हैं, मतलब हल्का सा ऊपर करूँगा तो आर्मर ऊपर जा सकते हैं। ये देखो ये रहा। बाकी लुक वाइज तो भाई ठीक सबसे यही लग रही है मेरे को, और सबसे ज़्यादा कम ब्रांडिंग में इस पे हुई हुई है। बस यहाँ पे LS2 लिखा हुआ है जो दिख भी नहीं रहा है, तो ये ठीक लग रही है अभी तक तो। बाकी देखता हूँ। और एक चीज़ मेरे को किसी भी पैंट में समझ नहीं आ रही, वो है ये नीचे से बहुत ज़्यादा पतली हो जाती हैं वही पहनते हैं तो। ये देखो कितनी नीचे से पतली पतली से। मेरे खुले खुले कपड़े पहनने की आदत है ना, तो वो चीज़ नहीं है राइडिंग पैंट्स में। भाई LS2 का ये जूता मेरे को इतना ज़्यादा पसंद आया ना भाई, इतना ज़्यादा पसंद आया। मैं सोच के आया था कि मैं जूता, क्या बोलते हैं, जूता स्किप कर दूँगा, पैंट्स ले लूँगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि पैंट स्किप कर दूँगा, जूता ले लूँगा। ये देखना, ये देखो। और ये राइडिंग बूट्स कम ट्रैकिंग बूट्स हैं, तो मतलब भद्दे भी नहीं लग रहे। इसको मैं ट्रैक करूँगा तब भी पहन सकता हूँ, राइड करते हुए पहन सकता हूँ। तो एक जूता सारे काम कर देगा भाई, बहुत सही लग रहा है जूता। इसका ब्लैक कलर होगा तो ही लूँगा, नहीं तो मैं वेट कर लूँगा, पर लूँगा यही जूता भाई, इतना सही जूता है। और पैंट्स तो मेरे को अभी तक कोई समझ नहीं आई भाई, कोई भी समझ नहीं आई। क्या बताऊँ, मैं पैंट्स को स्किप कर दूँ, ये ले लूँ, क्योंकि पैंट्स में ना आर्मर उतना है भी नहीं। मतलब एक नी पे आर्मर है और एक बहुत पतला सा आर्मर हिप पे है। पता नहीं क्या वो क्या ही प्रोटेक्शन करेगा, और कपड़ा भी उनका पतला सा है। अगर मैं मोटी कार्गो पहन लूँगा तो वो भी सेम प्रोटेक्शन ही देने वाले हैं मेरे को। बाकी जूते तो ये लूँगा, पैंट्स का पता नहीं। भाई मेरे साइज़ का जूता मिल गया, इतनी खुशी हुई ना मेरे को ये देख के भाई, इतना सेक्सी जूता है ये, काफ़ी सही है। बाकी का सामान लेता हूँ और बाकी का सामान घर जाके लेता बैक होम भाई। और मेरी बैंड बज गई और काफ़ी सारा सामान मैं ख़रीद के लाया हूँ। पहले पानी पीऊँगा, उसके बाद दिखाऊँगा सारा सामान। भूख भी लग रही है। सुबह 10 बजे अपनी लास्ट मील खाई थी मैंने, मतलब फ़र्स्ट मील खाई थी। उसके बाद अब पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, शायद 4 से ऊपर या 5 बज रहे होंगे, 5-6 घंटे हो गए, ज़्यादा ही हो गए मैंने मील नहीं खाई है अपनी। इस पानी में मैंने क्रिएटिन भी मिक्स कर लिया, और भाई पानी मैंने पिया ही नहीं। सुबह जो मैंने पानी पिया था वही पिया था। उसके बाद मेरा डाइट कोक पीने मन करा, डाइट कोक मेरे को मिली ही नहीं। फिर वहाँ पानी था, डिस्पेंसर लगा हुआ था, पर डिस्पेंसर में से पानी मैं भाई रेयरली ही कभी पीता हूँ, जब बहुत ही ज़्यादा मजबूरी होती है तभी पीता हूँ, क्योंकि
डिस्पेंसर भाई, वो जो सफ़ेद वाले लगे होते हैं ना जिम्स वगैरह में, जिसमें ऊपर एक बॉटल लगी होती है भाई, उसमें दुनिया भर की गंदगी तैर रही होती है, इसलिए मैं उसमें से पानी नहीं पीता। बीमार होने से अच्छा है थोड़ा वेट कर लूँ और घर आके पी लूँ, और वही मैंने करा, पूरी बॉटल पानी छटकाऊँगा भाई। ये देखो, सबसे पहली चीज़ जो मैंने ख़रीदी है वो है ये टेल बैग, वाटरप्रूफ टेल बैग, जो बांध के लिए आया था सारा सामान। इसमें खोल लेता हूँ पहले मैं। ऐसे बकल्स हैं, स्ट्रैप बाइक में ही बंध गई, बाकी आप बकल्स लगा लो और बैग उतार लो। और इस बैग की सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि ये वाटरप्रूफ है, दूसरा ये डफल बैग भी है, तीसरा ये बैकपैक भी बन जाता है, तो मतलब मल्टीपल यूज़ कर सकते हो इस पर। अब मैं जिम में भी ले जा सकता हूँ। अब होगी भाई सामान की अनबॉक्सिंग। मोटा खर्चा करके आया हूँ भाई मैं, एकदम बढ़िया मोटा ताज़ा खर्चा। बस एक चीज़ सही नहीं लगी मेरे को इसमें, कि इसमें ना कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, ज़िपर नहीं है, ये बस ऐसे ही बंद होगा, इसको फोल्ड करके बंद करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने ख़रीदी वो है ये मेरे हेलमेट का क्लियर वाइज़र, क्योंकि उसका लॉक टूट गया था, तो मेरे को ख़रीदना ही पड़ा। रात को बाइक चलाने में दिक्कत होगी अगर मैंने ब्लैक वाला वाइज़र लगा के चलाई तो। और ये इस बैग की ही स्ट्रैप्स हैं बैकपैक बनाने के लिए। और ये क्या है, हाँ ये है ना मेन सौदा, ये है भाई LS2 की पैंट्स, जिसमें यहाँ पे आर्मर है, यहाँ पे आर्मर है और यहाँ पर भी आर्मर है, दोनों जगह मतलब 4 आर्मर्स हैं इसमें। और सबसे ज़्यादा अच्छी फिटिंग इसी की आई मेरे को, और क्वालिटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और इसमें ना आर्मर छोटे थे, मैंने उनको बोला चेंज कर दो, तो उन्होंने बड़े आर्मर्स डाल दिए इसमें, तो ये काफ़ी सही भाई। पहली चीज़ ये हो गई, नहीं पहली चीज़ वाइज़र थी, दूसरी चीज़ ये है भाई रेन लाइनर्स या कोट, जो मर्जी बोल लो, ये पैंट्स हैं, ठीक है। और ये जैकेट है, बारिश वगैरह हुई तो पहन लो, बच जाओगे। अब मेन सौदा तो भाई ये है जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, जेन्युइनली बहुत पसंद आया भाई। ये है LS2 के जूते भाई, ट्रैकिंग बूट्स भी हैं, बाइकिंग बूट्स भी हैं, एक नंबर। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगी, ये देखो, टाइट होते हैं ऐसे ही है। रुक जाओ, कैसे होंगे, रुक जाओ, अबे हो जा भाई, टाइट की बेइज्जती करा रहा है। अच्छा ये हो रखा है पूरा टाइट, अब टाइट करता हूँ, ये देखो। ओह भाई बहुत सही। और पता है मैं आज ही मुंबई कर निकल के व्लॉग्स देख रहा था, जिसमें उसने ये जूते अनबॉक्स करे थे और मेरे को इतने पसंद आए थे उसके व्लॉग में देखते ही। और जैसे ही मैं दुकान में घुसा ना, मेरे को पहला जूता ये दिख गया। मैं कहा भाई ये जूता चाहिए मेरे को, क्योंकि इसके व्लॉग में देखे मैंने और पहली बार में मेरे को इतने ज़्यादा पसंद आ गए। तो भाई ये जूता मेरे को मिलना था और मिल गया भाई, काफ़ी सही। इसका ब्लैक कलर मिल नहीं रहा था, उन्होंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा उन्होंने भाई, बहुत सही। अब मैं कुछ खाता हूँ, उसके बाद मिलते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। दिस इज़ द एब्सोल्यूट बेस्ट वे टू ईट दाल रोटी। रोटी लो, उसके पहले छोटे छोटे पीस कर लो ऐसे करके। मैं 3 रोटी ले रहा हूँ क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। वैसे तो 4 लेनी चाहिए बहुत तेज़ भूख में, पर 3 से काम चला लेंगे हम। फर्स्ट स्टेप मैंने दिखा दिया, सेकंड स्टेप है भर के दाल डाल लो भाई इसमें। 4-5 चम्मच दाल डालूँगा, 2 3 4 और 5। अब है ये थर्ड स्टेप, घी डालना है इसमें 1 चम्मच। वीगन्स का नाइटमेयर। ओह शिट, अब इसे मिक्स कर लूँगा ढंग से। ये है भाई मेरी मील 2। ये तो मैंने बता ही दिया और दिखाई दिया कि क्या क्या है इसमें। और ये है खरबूजा, और मेरे को नहीं पता इसमें कितनी कैलोरीज है। और मील 2 मतलब इस मील के साथ मैं 1 स्कूप प्रोटीन भी पीऊँगा। जब से मैंने बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ हायरॉक्स करना शुरू करा ना भाई, मैंने कैलोरीज ट्रैक करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। मैं कैलोरीज बिल्कुल ट्रैक नहीं करता, मुझे नहीं पता मैं पूरे दिन का कितना प्रोटीन खा रहा हूँ, कितनी कैलोरीज खा रहा हूँ। बस मैं मेक श्योर करता हूँ हर मील मेरी क्लीन हो और हर मील में थोड़ा बहुत प्रोटीन हो। बाकी मैं ट्रेनिंग डेज़ के हिसाब से अपनी फूड की क्वांटिटी कम ज़्यादा करता रहता हूँ। जैसे जिस दिन मेरा हायरॉक्स सिमुलेशन वाला दिन होता है, उस दिन मैं थोड़ा ज़्यादा खाना खा लेता हूँ, या जिस दिन मैं रनिंग करता हूँ उस दिन भी थोड़ा ज़्यादा खाना खा लेता हूँ। अब मैं ये खाऊंगा और थोड़ी देर चिल करूंगा। और आज मेरा रेस्ट डे है तो वर्कआउट भी नहीं करना मेरे को, इसलिए अब मेरे पास कुछ खास है नहीं दिखाने को। तो इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, क्योंकि कल मेरे को ये अपलोड भी करना है एडिट करके। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वन। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।